Okay, must welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। जिस तरह से अभी हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चैप्टर देख रहे हैं, इस बीच में थोड़ा सा पर्व त्योहार के कारण वीडियो नहीं आ पाया। उसी में घर में भी व्यस्त था, अपना पर्सनल लाइफ में भी व्यस्त था, लेकिन फिर भी सभी को जो हम लोग का महान पर्व छठ आने वाला है उसका सबसे पहले हार्दिक मंगलमय शुभकामना सबको। और छठी मैया आप सबके जीवन में जहां तक आप देख रहे हैं, जो आपका लाइफ है और जो आप चाह रहे हैं जिन्होंने इस जो एक सिविल सिटीजन के लाइफ में जो क्रैक करना चाहते हैं, सबको आपको भगवान और छठी मैया की कृपा से सफलता प्राप्त हो। ये मेरे तरफ से और पूरे नेप एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामना। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। इससे पहले भी ये वीडियो बना के इवन पब्लिश भी कर दिए थे, लेकिन उसमें ऑडियो प्रॉब्लम आने के कारण फिर उसको मुझे हटाना पड़ा। तो फिर से उस वीडियो को हम लोग दे रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। जबकि ये एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तब बोलिएगा क्यों एनसीईआरटी का जब आप लाइन बाय लाइन करते फिर क्यों? इसलिए क्योंकि आगे जो है फिजियोलॉजी में फिर जो एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन का बहुत सारा टर्म्स को यूज किया गया। उस टर्म्स को समझने के लिए कैसे क्या है वो टर्म्स, कहाँ पे होता है, इसके क्यूरियोसिटी को फिलअप करने के लिए आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, ब्लड सप्लाई देख लिए, थोड़ा सा उसका जो एनाटॉमी जितना हम लोग को समझना चाहिए, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आगे फिजियोलॉजी जो पढ़ाएंगे वहां पे यूज किया गया है, उसको समझने के लिए आज एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में निकल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स कम एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन का बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। जो हम लोग पढ़े नेफ्रॉन यूनिट ऑफ द, ये यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी। पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा आपको हिंट कर दें, जैसे क्या पढ़े थे, ये बोमेंस कैप्सूल, फिर यहाँ था पीसीटी, उसके बाद यहाँ था लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग टेबल, एसेंडिंग टेबल, उसके बाद ये डीसीटी। यहाँ पे साथ में क्या था, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई था, एफरेंट आर्टियोल आया, ये ब्रांचेज ऑफ द कैपिलरीज 25 से 50 जाता है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड जाता है, ये एफरेंट आर्टियोल, ये एफरेंट आर्टियोल। और ये जो मास ऑफ द कैपिलरीज है, इसका नाम देते हम लोग ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, जैसे इसको हम अभी शॉर्ट में बना दी, लेकिन थोड़ा सा याद कीजिए, तो ये ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था और यही आउटर मेम्ब्रेन मिल के ये टेबल्स बना दिया था, पीसीटी और डीसीटी, साथ में ये लूप ऑफ हेनली। ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के हम लोग रीनल कॉर्पसल, रीनल कैप्सूल या मैल्फिजियन कॉर्पसल और मैल्फिजियन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, इसका हम लोग एनाटॉमी करेंगे और ये पूरे स्ट्रक्चर में कैसा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल है समझना। सो एनाटॉमी जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो है क्या, इस ग्लोमेरुलस में और साथ में ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो सभी जगह सिमिलर है। कि क्या है, इस समय पूरा देखेगा पीसीटी, डिसेंडिंग टेबल, एसेंडिंग टेबल, डीसीटी में ये सभी लाइंड होता है बाय सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर क्या आप बोले, ये सभी लाइंड है कहां से, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए ये एकदम इजी है, इसमें जहां जहां मॉडिफिकेशन होता है वो हम बता रहे हैं। कॉमनली क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल ले लीजिए, इनर मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल,
पीसीटी, डीसीटी और डिसेंडिंग टेबल असेंडिंग टेबल में इधर थीन सेगमेंट बनाए थे, थीन सेगमेंट को छोड़ के, थीन सेगमेंट को छोड़ दीजिए। किस किस को छोड़ देना है हमको? थीन सेगमेंट को छोड़ देना है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल को छोड़ देना है। ग्लोमेरुलस का तो हम लोग इसमें, नेफ्रॉन का तो पार्ट है नहीं वो, लेकिन इसको क्योंकि बोले थे क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल और ये थीन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनली, इस दो पार्ट को छोड़ दें तो पूरा नेफ्रॉन का पार्ट जो होता है वो लाइंड होता है बाय सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, लाइंड होता है बाय सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। ये क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, थोड़ा सा इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है वो भी हम लोग देख लें। यहां का जो क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, वह क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू आपको, जैसे ये ट्यूबल्स है, पीसीटी है, समझने के लिए ये डक्ट है, तो ये जो लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइनिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू है। तो वो क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो इसका फ्री मार्जिन है, यहाँ पे ये ब्रश बॉर्डर्ड ऐसे रहता है, ब्रश बॉर्डर्ड। इसको अगर हम लोग डिटेल करते हैं इस सेल के स्ट्रक्चर को, तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये जो फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन में क्या होता है, इस तरह से ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, ये माइक्रोविलाई होता है। और दिस वन हैपन, ये एक सेल हो गया, क्या हो गया, कहीं पे इंसेक्ट बैठा हुआ है, ये भी पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है यार, हटो ना, ठीक है। तो दिस वन यहां पे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसी पे ये सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका, देयर इज द न्यूक्लियस ओवर देयर, न्यूक्लियस है। फिर इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नीचे के साइड में ज्यादा होता है, खास करके ये लैटरल साइड में, इधर ऊपर की तरफ कम होता है। क्यों होता है वो भी आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है क्या, ये जो दूसरा सेल है, इससे थोड़ा सा समझने के लिए फिजियोलॉजी में तो करेंगे, लेकिन दूसरा सेल फिर यहाँ पे ऐसे रहता है, ये टाइट जंक्शन है, ये लैटरल इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट करता है। दिस वन माइक्रोविलाई, ये इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड है, कोई बात नहीं, ये न्यूक्लियस हो गया फिर। एंड देन आफ्टर दैट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सिंगल लेयर द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, ये पूरा मिलता है नेफ्रॉन का आपको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली का थीन सेगमेंट को छोड़ के, और डीसीटी में, डीसीटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसमें क्या है, ये जो है दिस इज द टाइट जंक्शन, ये कैप्सुलर यानी ये ट्यूबल्स का जो ये स्पेस है, ये स्पेस साइड है, ये स्पेस है, इसमें अल्ट्रा फिल्टर मूव करेगा। दिस वन, ये समझ के इसको उठा के अगर हम यहां रख दें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है। और दिस इज द टाइट जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं टाइट जंक्शन, यहां से कुछ भी पास नहीं करेगा, ये लैटरल साइड में स्पेस क्रिएट करता है, इसको कहते हैं हम लोग लैटरल इंटरसेलुलर स्पेस, लैटरल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये है लैटरल इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये यहाँ लैटरल इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ टाइट जंक्शन, तो इसलिए ये मत समझिएगा, यहाँ से फ्लूइड सर यहाँ से निकल जाएगा, ये टाइट जंक्शन है। ये डिटेल पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, नहीं तो फिर हम लोग सेल बायोलॉजी में पहुंचेंगे तो वहां भी उसको क्लियर करेंगे। तो वो, और ये माइक्रोविला ब्रश बॉर्डर जो होता है ये टुवर्ड्स द ल्यूमेन में होता है, ल्यूमेन के तरफ होता है, यानी कैविटी के तरफ होता है, कैविटी के तरफ होता है। तो ये पूरे में लाइंड होता है सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन हम लोग छोड़े कहां पे,
इनर मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ का जो एनाटॉमी होता है वह दूसरे पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट। ये सेल है। इस सेल में क्या होता है, फूट लाइक प्रोसेसेस, यानी अमीबा में जैसे प्रोसेसेस सीडोपोडिया निकलता है उस टाइप से ये सिल्ट फिल्ट्रेशन सिल्ट बनाता है। इनर मेम्ब्रेन है, उस पे क्या होगा, ये देयर इज द वर्ड पोडोसाइट। पोडोसाइट जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। सपोज कीजिए ये पूरा मेरा हैंड एक सेल है, तो इस पूरे सेल का ये प्रोसेसेज है। अब 5 फिंगर है, जरूरी नहीं है 5 ही हो, अब फिंगर 5 है तो 5 ही दिखाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जाके ऐसे अटैच होता है। तो इससे क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन सिल्ट क्रिएट करता है। यहां से जो फिल्ट्रेशन होगा, तो ये फिल्ट्रेशन सिल्ट होते हुए क्या होता है, ये डायरेक्ट आ जाता है इन द कैप्सुलर स्पेस में। इसको ये इपिथेलियल सेल को क्रॉस नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये फिल्ट्रेशन सिल्ट। तो यहां से कोई भी चीज फिल्टर हुआ तो ये फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर हुआ, यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये कैप्सुलर स्पेस में। तो ये जो पोडोसाइट लेक बनाया, लेक के बीच में जो गैप सब है, सिल्ट है, ओपनिंग है, पोर्स है, जो भी आप समझिए, उससे क्या होता है, ये कैप्सुलर स्पेस में आ जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल होता है, उसमें क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द पोडोसाइट। इसमें प्रेजेंस ऑफ द क्या होता है, पोडोसाइट। ये एक एनाटॉमी डिफरेंट होता है इनर मेम्ब्रेन का दूसरे लेवल से। ठीक है, इसके बाद बताए थीन सेगमेंट में, थीन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनली। अब उसमें भी कोई खास नहीं है, तो और जगह पे क्या होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, लेकिन थीन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनली में क्या है, थीन सेगमेंट ऑफ द लूप ऑफ हेनली में वहां पे होता है, देयर इज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग पेवमेंट भी कहते हैं, फ्लैटेंड कहते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लाइंड होता है, यस, या इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। एकदम फ्लैटेंड टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, पूरा फ्लैटेंड टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, उस टाइप का रहता है थीन सेगमेंट में। वो पतला सेगमेंट है तो वहां पे क्यूबाइडल ना होके वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू या पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू या पूरा फ्लैट होता है, इसीलिए इसको फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये है आपको अबाउट द नेफ्रॉन का। लेकिन इतना ही में कंप्लीट नहीं हुआ, अब यहां जो ये ग्लोमेरुलस बनाता है, उस ग्लोमेरुलस के एनाटॉमी को हम लोग को ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्या होता है ग्लोमेरुलस जो बनाता है, अब यहां बोमेन्स कैप्सूल हम लोग देखें, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, और यहां से पीसीटी फिर आके इधर लूप ऑफ हेनली ये सब बनता है। यहाँ पे जो एक ब्लड वेसल आता है वह है एफरेंट आर्टियोल, और ये एफरेंट आर्टियोल अंदर में आके क्या होता है, ये ब्लड कैरी करता है। ठीक है, और ये ब्रांचेज में डिवाइड होता है इन द कैपिलरीज में, मास ऑफ द कैपिलरीज में ये डिवाइड होता है और ब्लड फिर बाहर निकल जाता है। दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ द इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल इसको बाहर लेके जाता है और ये बीच में क्या हुआ, मास ऑफ द कैपिलरीज बनाता है, जो कि नियर अबाउट 25 से लेके 50 का होता है। डायग्राम को जस्ट हम सिंप्लीफाई किए हुए हैं, ये 25 to 50 कैपिलरीज मास ऑफ द बेड ऑफ द कैपिलरीज होता है। इस कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का और जगह के कैपिलरीज से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो ब्लड फेड करता है, इसमें जो ब्लड पठाता है वो भी आर्ट्रियोल है, और इससे जो ब्लड विड्रॉ करता है वो भी आर्ट्रियोल है। जबकि
कॉमनली सभी जगह पे क्या होता है, कैपिलरीज गेटिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्टियोल्स, लेकिन उससे जो विड्रॉ करता है वह वेन्यूल होता है, कैपिलरीज कंबाइंड होके वेन्यूल बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड फेड भी करता है आर्टियोल, उससे विड्रॉ भी करता है आर्टियोल। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दूसरे जगह के कैपिलरीज से इस मामले में डिफरेंट होता है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो खाली जगह है ये इट विल बी द वर्ड, यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल के सराउंडिंग्स में एक सेल बनता है जिसको कहते हैं हम लोग जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये ग्रैनुलेटेड होता है, इसमें देयर इज द वर्ड प्रेजेंस ऑफ द ग्रैनुल्स होता है जो कि एक हार्मोन सीक्रेट करता है यहां से, दैट इज द रेनिन। यस, एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं हम लोग रेनिन। वो जो सीक्रेट करता है यही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो है ये सीक्रेट करता है। इसमें ग्रैन्यूल के फॉर्म में इनलार्ज सेल होता है, ये ग्रैनुलर के फॉर्म में रेनिन स्टोर होता है और वहां से ये रिलीज करेगा। ये एफरेंट आर्टियोल के सराउंडिंग में ये रहता है। साथ में ये जो मास ऑफ द कैपिलरीज बनाते हैं, इसका खाली जगह में क्या होगा, तो इसके खाली जगह में भी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वन स्पेशल टाइप ऑफ द सेल जो कि मेसेंजियल सेल है। इसको कहते हैं हम लोग मेसेंजियल सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होके फिल्ट्रेशन जो एरिया है यानी रीएब्जॉर्प्शन का एरिया को ये इंक्रीज करता है। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और ये फिल्ट्रेशन एरिया को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेसेंजियल सेल। दिस इज कॉल्ड मेसेंजियल सेल, याद रखिएगा। वेयर इट दिस सेल इज फाउंड, तो ये मेसेंजियल सेल है जो कि ग्लोमेरुलस में जो मास ऑफ द कैपिलरीज होता है उसके बीच में खाली जगह को, जो और जगह पे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, यहाँ पे मेसेंजियल सेल्स को भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, जैसे हम लोग नेफ्रॉन बना लेते हैं, पीसीटी बना लेते हैं, लूप ऑफ हेनली बना लेते हैं और ऐसे डीसीटी दिखा देते हैं। ये एक कॉमन हम लोग डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन जब इसका रियल एनाटॉमी देखेंगे तो होता क्या है, इसमें जो एफरेंट आर्टियोल आया, दूसरा कलर यूज कर ले। ठीक है, इसमें जो एफरेंट आर्टियोल आया ये मास ऑफ द कैपिलरीज बना के यानी ग्लोमेरुलस बना के फिर जो इफरेंट आर्टियोल गया, तो इस नेफ्रॉन का जो डीसीटी है, ये डीसीटी एकदम आपको इसी के अपने एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के बीच से निकलेगा, अपने ही इफरेंट और एफरेंट आर्टियोल के बीच से निकलता है। एफरेंट आर्टियोल आया, इफरेंट आर्टियोल आया, इसी बीच से क्या होता है, डीसीटी अपने ही नेफ्रॉन के, दूसरे नेफ्रॉन के नहीं, अपने ही नेफ्रॉन का जो ये बोमैंस कैप्सूल है और इसमें एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल सप्लाई हुआ है, इसी एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल के बीच से निकलेगा। कौन, डीसीटी। डीसीटी एकदम ये श्योर है। वैसे जनरल डायग्राम हम लोग ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरा रियल एनाटॉमी देखने लगते हैं तब क्या होता है, जो एफरेंट, सपोज कीजिए ये एफरेंट आर्टियोल है, ये एफरेंट आर्टियोल है, ये बीच में गैप हुआ तो यहीं से निकलता है इसी नेफ्रॉन का जिसका ये ग्लोमेरुलस है, उसी नेफ्रॉन का डीसीटी। तो वो डीसीटी का जब हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी करते हैं तो यू कैन गेट ये डीसीटी का मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये लाइंड होता है सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन जो इस साइड का पार्ट होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं पे लिखता है जो इसमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी होता है और ये हाईली डेंस रहता है, हाईली डेंस होता है। दिस इज द दिस वन। इसके बाद फिर तो इधर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है ही, नो मैटर, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन इस साइड जहां पे मैसेंजर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ये है, वहां पे क्या होता है, दिस वन इज द रिमेन हाईली कॉम्पैक्ट। यहाँ का जो सेल होता है वह डेंसली पैक्ड होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मैकुला डेंसा, इसको कहा जाता है मैकुला डेंसा।
अब नाम लिखते जाएं, मैकुला डेंसा। ये जो हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये जो सेल हो गया, ये हो गया मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल। इस सभी को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसी का यूज है आगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये मैकुला डेंसा क्या करता है? ये मैकुला डेंसा एक ऑस्मो रिसेप्टर के जैसा काम करता है, फंक्शन करता है ये, राइट। जो यहां से फ्लूइड निकलता है उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है उसका सेंस मैकुला डेंसा लेता है, ठीक है। इधर जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर क्या है, कैसे है, वह जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल लेता है और वह रेनिन सीक्रेट करता है। मैसेंजर सेल बताए कॉन्ट्रैक्ट होकर ये फिल्ट्रेशन एरिया को बढ़ाता है, राइट। तो ये तीनों सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है और रेनिन का कैसे क्या फंक्शन करता है आगे हम लोग फिजियोलॉजी में देखेंगे, ठीक। तो ये है ग्लोमेरुलस का और नेफ्रॉन का, दैट इज द व्हाट जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसको हम लोग एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन, इसको हम लोग को ब्रेन में रखना है। इससे शायद क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन इस सेल का फंक्शन याद रखिएगा। मैकुला डेंसा बताए सॉल्यूट पोटेंशियल जो यहाँ से फिल्ट्रेट निकलेगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मो रिसेप्टर का जैसा ये फंक्शन करता है, राइट। सॉल्यूट पोटेंशियल का सेंसिटिव होता है ये। जक्स्टाग्लोमेरुलर यहाँ के प्रेशर के हिसाब से वो आपको रेनिन सीक्रेट करेगा और मैसेंजर से कांटेक्ट होकर फिल्ट्रेशन एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। इसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को लेंगे और जिस तरह से आप लोगों को सबको पहले से भी बता रहे हैं फिर बता रहे हैं, www.nepeducation.com, राइट, लिंक भी है उसमें। आप ये जितना भी वीडियो है इसको हम लोग फ्री है, वो कोर्स आपको बायोलॉजी फॉर यूट्यूब का क्या है उसको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। परचेजिंग सेम एज द कॉमर्स होगा। नहीं तो फिर nepeducation.com पे जाइए, वहां पे नीट का के मीनू है, वहां पे भी आपको बहुत सारा चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन पर डे अपडेट होते जा रहे हैं, राइट। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसको कीजिएगा, फिर कुछ पुराना कुछ नया क्वेश्चन सब आते रहेंगे। साथ में जो हम लोग ये वीडियो जितना भी है, या तो आप यूट्यूब पे इसको प्लेलिस्ट में अरेंज वे में देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं तो अगर आपको वहां पे अरेंज वे में नहीं मिल रहा है सीरियली, तो nepeducation.com में बायोलॉजी फॉर यूट्यूब को परचेज कीजिए, एग्जैक्ट वहां पे मिलेगा। और साथ में वहां पे आपको टॉपिक वाइज यू कैन गेट द सम ऑफ द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप वीडियो देखें तो उससे आपको कितना समझ में आया, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी फॉलो कीजिए, उसमें इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यस, जो भी एक्टिविटीज है वो वहां पे हम लोग शेयर करते रहते हैं इस तरह से। चलिए साथ में और नीट का तैयारी करते हम लोग बायोलॉजी और क्रैक करेंगे श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन।